अस्सलामुअलैकुम जी। SNN न्यूज़ के साथ मैं हूं अरसलान खोखर। पर्थ टेस्ट का तीसरा दिन भी इख्तिताम पजीर। तीसरे दिन के इख्तिताम पर ऑस्ट्रेलिया की गिरफ्त पहले दिन से जो ताकतवर थी अब तक ताकतवर है, और गिरफ्त इतनी मजबूत है ऑस्ट्रेलिया की कि ये टेस्ट मुझे तो पाकिस्तान के हाथों से जाता दिखाई दे रहा है। बहुत सारी रीजंस हैं और कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, जैसे आमिर जमाल की इंडक्शन होना, डेब्यू किया, बड़ा शानदार परफॉर्म किया। खुरम शहजाद एक अच्छा इजाफा है पाकिस्तान के क्रिकेट में। ये एक अच्छी और पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन जहां पर सबसे बड़ा मसला है वो है शाहीन शाह अफरीदी और उनकी परफॉर्मेंस। इस पर भी बात करते हैं। उसके बाद आपको बताएंगे PSL कब होने जा रही है, फाइनल क्या हुआ है, उसकी डेट्स भी आ रही हैं। फिर कुछ खबरें हैं बाबर आजम और रिजवान के हवाले से, और न्यूजीलैंड की T20 सीरीज के हवाले से, उस पर भी बात कर लेंगे। मामला काफ़ी सारे हैं जिस पर आज डिस्कशन करनी थी, उसमें हॉकी भी थी, लेकिन मैंने सोचा ज़रा क्रिकेट चल रही है तो क्रिकेट पर क्यों ना हम फोकस रहें। पर्थ टेस्ट की ज़रा बात से शुरू करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। पर्थ टेस्ट में पहले दिन ऑस्ट्रेलिया ने शानदार 346 रन किए। दूसरे दिन अच्छी रही बॉलिंग, आमिर जमाल ने शानदार कमबैक करवाया पाकिस्तान टीम को, लेकिन आमिर ने और खुरम शहजाद ने मिलकर 8 विकेटें ली। एक विकेट शाहीन शाह अफरीदी ने और एक फ़हीम अशरफ ने ली। सलमान अली आगा जिन्हें बतौर ऑफ स्पिनर खिला भी रहे हैं, ऑलराउंडर के तौर पे ही हैं वो, लेकिन हमारे पास चूंकि स्पिनर कोई नहीं था, ऑफ स्पिनर के तौर पर उन्हें खिला रहे हैं। तो ना उन्होंने पहली इनिंग में कोई विकेट ली, ना दूसरी इनिंग के शुरुआत में अब तक कोई विकेट ले सके। अब शायद देखें आगे चौथे दिन के खेल में वो क्या करते हैं, लेकिन बहरहाल तीसरे दिन के अख्ताम तक उन्हें कोई विकेट नहीं मिली। 300 समझते थे कि बड़ा स्कोर होगा, 480 प्लस कर गई ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद पाकिस्तानी टीम की जब बारी आई तो रेत की दीवार साबित हुए सारे बैट्समैन, एक के बाद एक सारे गिरते चले गए। और जिन पर मतलब हम रिलाई नहीं कर रहे थे या जो सोच रहे थे कि इमामुल हक की फॉर्म बड़ी ख़राब है, आउट ऑफ फॉर्म है, उन पर बड़े सवालिया निशान है। तो इमामुल हक की वो खिलाड़ी निकले जिन्होंने 62 रन किए कुल मिलाकर 199 बॉलों पर। बहुत लंबी इनिंग खेली उन्होंने, लेकिन स्कोर बहुत थोड़ा किया। इसको एक्सेलरेट करना या मॉडर्न डे क्रिकेट के साथ हम आहंग होना, ये बड़ा एक मसला है पाकिस्तान टीम का। भारत इमामुल हक ने 62 किए, बाबर आजम 21, शान मसूद 30, 28 सऊद शकील इसी तरह कुछ 20, 21, 22, 23 रन सलमान अली आगा कर गए। फ़हीम अशरफ ने 9 और फिर 10 रन किया आमिर जमाल ने। हम ऑलराउंडर के तौर पे फ़हीम अशरफ को सालों से खिला रहे हैं, सालों से। PSL में भी वो खेल रहे हैं। परफॉर्मेंस देखें फ़हीम अशरफ की तो कभी भी हमें इक्का दुक्का ठीक है, कोई एक आधे मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दे दी, फिर लंबा बैठ गए। कंसिस्टेंसी भी नहीं है, कोई बहुत बड़े ऑलराउंडर भी नहीं है, कोई बहुत जेन्युइन पेसर भी नहीं है और जेन्युइन बैटर भी नहीं है। तो ये हमारे मसाइल हैं। हमने बड़ी पैथेटिक फील्डिंग की पहली इनिंग में। दूसरी इनिंग में तो खैर अभी देखते हैं क्या होता है। तीसरे दिन का जो इख्तिताम हुआ है वो 84 रन पर 2 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के आउट हुए हैं, डेविड वार्नर और मार्नस लेबेशान। लेबेशान को बड़ा शानदार, दोनों को आउट किया खुरम शहजाद ने, लेकिन लेबेशान को बड़ा शानदार मैं कहता हूँ फंसाया। खुरम ने पहले बॉल मारी, उनकी उंगली पे बॉल लगी, उनको दर्द हुआ। थोड़ी देर के बाद शाहीन ने बॉल की, बिल्कुल मज़ा नहीं आया, उस पर बात करते हैं। फिर जी लेबेशान को उन्होंने एक उठती हुई बॉल करने की कोशिश की, शॉर्ट पिच थी, उन्होंने शॉट मारने की कोशिश की, उठी हवा में गई बॉल और सरफराज ने फील्डर को मना करके कहा मैं पकड़ूंगा, और उन्होंने कैच पकड़ा। 2 खिलाड़ी हमने आउट कर लिए किसी ना किसी तरह। अब मामला ये है कि हम इस टेस्ट की गिरफ्त क्यों खो रहे हैं। हमारी टीम जब 271 पर आउट हुई तो 216 रन ऑलरेडी हमारे क्रेडिट पर आ गए कि जी ये अभी हमने और करने थे। खसारा था 216 रन का। ऑस्ट्रेलिया ने फिर इनिंग शुरू की और आज के दिन तक 300 रन मुकम्मल। तीसरे दिन की अगर मैं बात करूं, तीसरे दिन के अख्ताम पर 300 रन मुकम्मल कर लिए। 300 रन अभी हो चुके हैं। अब आउट होते होते भी 100-150 रन फिर कर जाएं वो, 400 450 रन तो आराम से नजर आ रहा है। अव्वल तो सिर्फ 2 खिलाड़ी आउट हुए, लेकिन 400-450 दिख रहा है। और 300 भी खैर बड़ा स्कोर होता है दूसरी इनिंग के चेज में, अब 400 दिख रहा है। बैटर्स हमारे, जो हम मोहम्मद हफीज़ कह रहे थे कि हम यहाँ मुकाबला करने नहीं आए, हम जीतने आए, तो लग तो नहीं रहा है कि आप जीतने आए। शाहीन शाह अफरीदी पर बहुत बड़े सवालात खड़े हो गए। शाहीन शाह अफरीदी फिट हैं? क्या शाहीन शाह अफरीदी
वो पुरानी अपनी फॉर्म साथ कैरी कर रहे हैं जिस पर उनकी धाक बैठी थी पूरी दुनिया में। क्या शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान के लीडिंग अटैक बॉलर हैं? क्या शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन जो बॉलर्स के लिए एक हेवन कहलाती है, पेसर्स के लिए ख़ास तौर पे, उस पर मैच जितवा सकते हैं? तो ये सारे सवाल हैं और जाहिर है इन सारे सवालों का जवाब अभी तक, चाहे वो वर्ल्ड कप हो या वर्ल्ड कप के बाद हम देख रहे हैं या एशिया कप से शुरू कर लें, मुझे तो ना लगे। शाहीन अफरीदी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उनकी फिटनेस का मसला है, क्या मसला है। वो जब रनअप लेते हैं तो एक्सपर्ट्स की राय ये है, जिनसे मेरी डिस्कशन हुई, जो बड़े क्रिकेटर्स हैं जो जानते हैं क्रिकेट को, उनका ये ख्याल है कि शाहीन जब रनअप ले रहा है तो वहाँ उसको प्रॉब्लम आ रही है। और रनअप में जब वो जंप के पास जाता है तो जंप बहुत शॉट लेके अचानक पाँव रखता है और बॉल करता है। तो ये एक एक्सपर्ट्स की राय है। और आप देखें भी, अगर शाहीन की बॉलिंग आज ठीक है, सेकंड अगर तीसरे दिन में उनकी बात करें तो तीसरे दिन में उन्होंने 3 मेडन ओवर तो कर दी है, लेकिन विकेट नहीं ले पा रहे। पहली भी इनिंग में उन्होंने 1 विकेट ली, दूसरे में भी नहीं। तो ये बड़े मसाइल हैं। अब समझ में नहीं आ रहा कि किस तरफ लेके जाना है शाहीन अफरीदी ने अपनी क्रिकेट को, क्योंकि आगे है न्यूजीलैंड वाली सीरीज और बतौर कप्तान शाहीन लीड कर रहे होंगे। तो लीडर अगर इस तरह करेगा तो बाकियों पर क्या होगा? मीर हमजा, वसीम जूनियर, हसन अली, उमर गुल ने कहा थी हमारे प्लान का हिस्सा है, मेरे पेसर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, अब उनको बैक कर रहे हैं, लेकिन लगता नहीं है। पेसर्स में सिर्फ अगर आमिर जमाल और खुरम शहजाद ही कहूँ तो ठीक, लेकिन स्कोर देखें आप, हमारे स्पिनर खिलाना था वो नहीं खिलाया, उधर से नेथिन लाइन को खिलाया उन्होंने, और नेथिन लाइन ने पहली इनिंग में 3 विकेट्स ले ली। और आप देखें फिर कितना इम्पैक्टफुल नेथिन लाइन है, और हमारे पास एक स्पिनर की कमी हमें खल रही है। ये होते हैं फैसले, जब आप टीम सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो बहुत सोच समझ के फैसले करने चाहिए। पता नहीं कौन सा साथ वो ऑस्ट्रेलियन क्रू ले गए, कोचिंग स्टाफ, ये वो, कुछ समझ नहीं आ रही कि वो क्या करेंगे, क्या इन्हें मशवरे दे रहे हैं अपने ही मुल्क के। चलें जी, ये तो अब देखेंगे कि आगे टेस्ट के रिजल्ट कैसे आते हैं, लेकिन तीसरे दिन के खेल के अख्ताम तक ऑस्ट्रेलिया की गिरफ्त मजबूत है। अब आ जाते हैं जी, कुछ फैसले करने जा रही थी सिलेक्शन कमेटी, चूँकि कामरान अकमल भी हैं, उसी के कंसल्टेंट हैं, और वहाब रियाज, राव इफ्तिखार, असद शफीक भी हो गए। अब बड़े अजीब फैसले होने जा रहे थे। रिजवान को और बाबर आजम को रेस्ट करवाने की कोशिश की जा रही थी और फैसला किया जा रहा था कि इनको रेस्ट करवाएं न्यूजीलैंड सीरीज। अभी आए हैं कामरान अकमल साहब, और आते ही वहाब रियाज साहब, कामरान अकमल साहब ने ये काम शुरू कर दिया। यानी कोई बेहतरी नहीं सोचनी और आते ही कंट्रोवर्सी खड़ी कर देनी है। अभी तो काम शुरू भी नहीं सही से किया और ना इनके पास टाइम है करने का, और कंट्रोवर्सीज देखें, बाबर आजम और रिजवान उनके पीछे ही पड़ के रह गए। मतलब ऐसे लग रहा है जैसे कोई खास दुश्मनी चल रही है बाबर और रिजवान से। चलें देखते हैं, ये आप तक खबर देनी थी पर ये फैसला हो नहीं पाया, बाकी मामलात वहाँ तक नहीं पहुँचे और काफ़ी सारा उनको फिर इस पर रिटेलिएशन भी आई और जानिब से, वो भी कल मैं डिटेल इस पर बात करूँगा अगले व्लॉग में अपने। चलें, और जी PSL होगी 17 तारीख से, 8 को नहीं हो रही इलेक्शन की वजह से। अब 17 एक डेट आई है, 17 से 17 मार्च, 17 फरवरी से 17 मार्च ये डेट आ गई है। तो अब देखते हैं कि इस पर भी होती है या नहीं, और पाकिस्तान होने पर बजट है। और आपको बताया था कि वज़ीर आज़म भी ये चाहते हैं कि PSL पाकिस्तान हो। और गुड न्यूज़ ये है कि जी मुआहदा हो गया है हमारा, यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ICC के साथ फाइनली 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी अब सिक्योर हो गया है कि उसकी मेज़बानी पाकिस्तान के पास है। चलिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।